दोस्तों, क्या कभी आपके दिमाग में भी ये बात आई है कि आखिर आज से करोड़ों साल पहले एग्जिस्ट करने वाले जानवरों की हाइट इतनी बड़ी क्यों हुआ करती थी। कुछ ऐसे ही मेरे दिमाग में ये सवाल भी आया कि अगर हमारे सभी पूर्वज आज से तकरीबन 4 से 5 मिलियन साल पहले सिर्फ मांसाहारी जीवन पर ही निर्भर रहा करते थे, तो उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें अचानक से शाकाहारी जीवन में आना पड़ा, क्योंकि दुनिया में मांसाहारी जीवन जीने के लिए खाने का अंबार लगा हुआ है। फिर आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके चलते हमारे पूर्वजों को अचानक से शाकाहारी भोजन की तरफ स्विच करना पड़ा। दोस्तों, जब से हम लोग मानव इतिहास और एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तब से हमारे दिमाग में काफी सारे सवाल घूमने लगते हैं। आज से कुछ 300 से 400 साल पहले हम सिर्फ इस बात का ही अंदाजा लगाया करते थे कि आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत किस तरह से हुई होगी और कैसे कैसे वो सभी जीव आगे जाकर विकसित हुए होंगे। तो आज इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपको मिलेगी कुछ बेहतरीन जानकारी और कैसे जानवरों जैसा जीवन व्यतीत करने वाले हमारे पूर्वजों में इतना बदलाव आया। आज की इस वीडियो में हम आपको उन सभी अनसुने और अनकहे सवालों के जवाब देने वाले हैं, जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भले ही ना हो, पर उनके जवाब आपकी सोच बदल कर रख देंगे। तो ऐसा ही कुछ रोचक और विचित्र सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले से जब धरती पर डायनासोर से भी पहले ट्रिलोबाइट्स का राज हुआ करता था। इनके बारे में बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे सालों पुराने पूर्वज हैं, जिन्हें आप बड़े बड़े जानवरों की उपाधि पाने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के नाम से जान सकते हैं। ट्रिलोबाइट्स के प्रकट होने के पहले आमतौर पर जीव सिर्फ 1.5 से 2 फीट तक ही हुआ करते थे, लेकिन इनकी उत्पत्ति के बाद से धरती पर 3 से 3.5 फुट के जानवर आने लगे, जिससे आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि इस दौर के बाद से जानवरों के आकार में वृद्धि होना शुरू हो गई। इसके बाद जो धरती के जीवन पर विकास की लहर दौड़ी, तो फिर उस लहर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते 2 करोड़ सालों में ये 3 से 4 फीट वाले ट्रिलोबाइट्स कब 85 फीट के डायनासोर्स में बदल गए पता ही नहीं चला। ये सिलसिला शायद अनंत काल तक यूं ही चलता रहता, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। जहां एक तरफ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर और स्पीड पर चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर इसी बीच दूर से एक उल्का पिंड आया और उसने पूरे जैविक इतिहास की करोड़ों साल की मेहनत एक पल में धूल में मिला दी। नतीजा धरती पर कई साल लंबा शीतकाल और डायनासोर्स की विलुप्ति। ये एक ऐसा पल था दोस्तों, जब शायद जैविक इतिहास वापस से या तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता था, या फिर इस तबाही के बाद सिर्फ छोटे स्तर तक ही सीमित रह सकता था। खुशकिस्मती से हम बहुत भाग्यशाली रहे, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी जीवन को पनपने का एक दूसरा अवसर मिला। इसमें भले ही करोड़ों साल लग गए, लेकिन जीवन ने न सिर्फ समय के साथ साथ अपनी लंबाई में इजाफा किया, बल्कि भारी मात्रा में वजन भी बढ़ाया। उसी का तो नतीजा था कि ग्लिप्टोडन और मैमथ जैसे जानवर इंसानों के सामने प्रकट हुए। लेकिन अगर इस लॉजिक के हिसाब से देखें, तो आज के समय के जीवों को तो पहले से ज्यादा लंबा होना चाहिए था। फिर आज अचानक से उनकी लंबाई में ये कमी कैसे आई? इसके बारे में जब रिसर्च की गई, तो दोस्तों पता चला कि पहले के जमाने में सभी जानवर अपने अपने हिसाब से जीवन जिया करते थे, जिनमें से सामान्यतः शाकाहारी जीव तो पेड़ पौधों में ही व्यस्त रहते थे, और वहीं दूसरी ओर मांसाहारी जीव सिर्फ नियमित मात्रा में ही शिकार किया करते थे। इसके अलावा उनकी रिप्रोडक्शन स्पीड भी इतनी ज्यादा नहीं थी, जिस वजह से उनके शिकार करने की जरूरतें भी ज्यादा नहीं बढ़ी। पर ये सब कुछ बदल गया जब धीरे धीरे आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले अर्ली ह्यूमंस धरती पर आए। जब उन्होंने आज से तकरीबन 15 लाख साल पहले शिकार करने की काबिलियत हासिल कर ली, तो उन्होंने इसी काबिलियत के दम पर कई बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वजों को ऐसा करने के पीछे मुख्य 2 कारण थे। पहला तो ये कि उनके पास ऐसी तकनीकें और ऐसे हथियार हुआ करते थे, जिसकी मदद से वो बड़े बड़े जानवरों का बड़ी ही आसानी से शिकार कर लिया करते थे। इसके अलावा बार बार किसी जानवर का या फिर किसी छोटे जानवर का शिकार करने से अच्छा था कि हमारे पूर्वज एक बार किसी बड़े जीव की ही हत्या कर लें। इससे न सिर्फ हमारे पूर्वजों की एनर्जी बची, बल्कि उन्हें अपने जीवन की बाकी क्रियाओं के लिए भी समय मिल गया। अब इंसानों की उत्पत्ति के पहले कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि जितने भी जीव उस समय एग्जिस्ट करते थे, वो एक नियमित मात्रा में ही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अंजाम दिया करते थे, जिससे कभी भी धरती पर इंस्टेबिलिटी नहीं आई। पर उन्हीं जानवरों के मुकाबले इंसानों ने अपनी जनसंख्या को बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ाया, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली, बल्कि हमारी खपत में भी बहुत बड़ा उछाल आया। अब ज्यादा खपत का मतलब ज्यादा खाने का इंतजाम करना, और उस वक्त खाने का इंतजाम सिर्फ जानवरों के मांस के माध्यम से ही किया जा सकता था।
इसी कारणवश अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जहाँ पहले एक इंसान सिर्फ एक जीव का शिकार किया करता था, उसने धीरे धीरे अपने परिवार का पेट भरने के लिए 2 से 3 विशालकाय जीवों को एक दिन में मारना शुरू कर दिया। और ऐसे ही ना जाने कितने हजारों जीव थे जिनका आकार आज के जीवों के मुकाबले बहुत बड़ा हुआ करता था, पर क्योंकि हम इंसानों ने उन्हें इतनी अधिक तेजी से मारा कि धीरे धीरे उनकी जनसंख्या धरती पर कम होने लगी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब ये पूरी तरह से धरती पर विलुप्त हो गए। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा जीव आज से तकरीबन 1.5 मिलियन साल पहले ही विलुप्त होना शुरू हो गए। अब अगर विशालकाय जानवरों की संख्या में कमी आ गई तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इंसानों को पेट काटने की आवश्यकता पड़ी होगी, यानी उनके डेली न्यूट्रिशन में कमी आई होगी। पोषण में कमी का ये असर इंसानों के अलावा जानवरों में भी देखने को मिला और ये भी एक मुख्य कारण था कि धीरे धीरे जो जानवर पहले विशालकाय हुआ करते थे उनका आकार पहले के मुकाबले अब कम हो गया। दोस्तों, हालांकि इंसानों को भी इसमें काफी संघर्ष करना पड़ा। एक वक्त तो ऐसा भी आया होगा जब उनके आसपास के सारे जीव लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन वो कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसा ही कुछ हम इंसानों के केस में भी हुआ। जब हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि अब सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाने के भरोसे उनका जीवन यापन संभव ही नहीं है, तो मजबूरी में ही सही पर उन्होंने एक ऐसे शांति प्रिय तरीके को खोज निकाला जिसके कारण आज दुनिया भर में लाखों किसान मौजूद हैं और शिकार करने के उसी अल्टरनेटिव का नाम था फार्मिंग। जब हमारे पूर्वजों के पास खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई तो उनके पास किसी नए भोजन को खोजने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा। मजबूरी में जब उन्होंने शुरुआत में पेड़ पौधों की ओर रुख मोड़ा तो शुरुआत में भले ही उन्होंने जंगलों में मौजूद पहले ही उगे हुए फलों को खाया, पर जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इसे हम लोग एक परमानेंट खाने के स्रोत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने इसका सदुपयोग किया और इसी कारण प्रथा शुरू हुई खेती करने की और शाकाहारी जीवन जीने की। धीरे धीरे इंसानों में भी 2 तरह के इंसान विभाजित हो गए, एक वो जो शाकाहारी बन गए और दूसरे वो जो मांसाहारी बन गए। इसके अलावा खेती ही वो इकलौता माध्यम था जिसने हम इंसानों को जानवरों की ज़रूरत से रूबरू करवाया, क्योंकि जब इंसानों ने खेती करना शुरू किया तभी उन्हें पता चला कि अगर हमें खेती को एक अलग मुकाम पर लेकर जाना है तो हमें गायें और कुत्तों जैसे जानवरों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि जानवरों की मदद से जिस स्तर पर खेती की जा सकती है वो बिना जानवरों के संभव ही नहीं थी। बस ऐसे ही धीरे धीरे कुछ बदलाव आते गए, कुछ निर्माण होते गए और देखते ही देखते एक के बाद एक आज खेती दुनिया के हर कोने पर की जाती है। कौन सोच सकता था कि ये आपदाएं इंसानों के लिए खाने के एक नए अवसर को जन्म देगी, और बस कुछ इसी तरह जन्म हुआ इंसानों के आधुनिक युग का। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी पूर्वजों की जर्नी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अरे रुकिए, जा कहाँ रहे हैं? अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।